वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें। दोनों ही स्थिति में इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सच में हमारा मेहनत समझ आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी अवश्य साझा करें। कोई भी प्रतिक्रिया या सवाल के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। अब वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्ते, आप सुन रहे मुझे यानी आपके अपने दोस्त शंकर को। आज हम बात करेंगे कि रीडिंग कमांड्स क्या होते हैं, सिलेक्शन कमांड क्या होते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि इनमें अंतर क्या क्या होता है। सो दोस्तों, जो हम अपने कंप्यूटर को पढ़ने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं उसे रीडिंग कमांड या पढ़ने के कमांड कहते हैं, या जो हम चयनित करने के लिए अपने कंप्यूटर को निर्देश देते हैं उसे सिलेक्शन कमांड कहते हैं। तो हम देखते हैं रीडिंग कमांड के बारे में और सिलेक्शन कमांड के बारे में। पहले रीडिंग कमांड देखते हैं। एक एक अक्षर आगे पढ़ने के लिए राइट एरो करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक एक अक्षर मेरा आगे पढ़ता गया राइट एरो से। अब मैं लेफ्ट एरो करूंगा तो मेरा पीछे के कैरेक्टर पढ़ेंगे, यानी अक्षर पढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा एक एक अक्षर पीछे पढ़ता गया। यदि मैं इसी में चयनित कमांड लगाना चाहूंगा तो शिफ्ट जोड़ दूंगा, शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा और एक एक और राइट एरो करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक एक शब्द जो है एक एक अक्षर सिलेक्ट होता गया। राइट एरो में मैं शिफ्ट जोड़ दिया था। यदि मैं राइट एरो करूंगा तो वो मेरा रीडिंग कमांड हो जाएगा। यदि मैं उसमें शिफ्ट जोड़ दूंगा तो वो मेरा सिलेक्शन कमांड हो जाएगा। किसके लिए? एक एक अक्षर के लिए। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके रखा और लेफ्ट एरो करूंगा तो मेरा पीछे का अक्षर सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने अपने आगे और पीछे के अक्षर को सिलेक्ट किया। कैसे? शिफ्ट के माध्यम से। राइट एरो, लेफ्ट एरो मेरा अक्षर आगे पीछे पढ़ने के कमांड थे, उसमें मैंने शिफ्ट ऐड कर दिया तो वो मेरे सिलेक्शन कमांड यानी चयनित कमांड भी हो गए। अनसिलेक्ट करने के लिए मैं सीधा एक बार कोई सा एरो प्रेस कर दूंगा, लेफ्ट एरो करता हूँ, ये मेरा पूरा अनसिलेक्ट हो गया। दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के शुरू में आने के लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Home। क्या है? मैं लाइन के अपने डॉक्यूमेंट के पहले अक्षर में आ गया। जो भी मेरा ये लिखित चीज है जिसको मैं डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, इसके शुरू में आने के लिए मुझे Ctrl+Home करना होगा। और यदि मैं इसके एंड में जाना चाहता हूं, कंट्रोल को होल्ड किया, एंड दबा दिया। ठीक है, अब ये मैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड में चला गया। अब फिर से मैं बताता हूं, डॉक्यूमेंट के शुरू में आने के लिए Ctrl+Home, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए Ctrl+End। ठीक है, अब किसी लाइन के शुरू में आने के लिए, ठीक है, किसी लाइन के शुरू में आने के लिए हम करेंगे केवल होम बटन, और एंड पे जाने के लिए, लाइन के एंड पे जाने के लिए केवल एंड बटन। यदि आप होम और एंड करते हैं तो लाइन के शुरू और एंड में ही जाते हैं। लाइन के शुरू के लिए होम बटन, लाइन के एंड के लिए एंड बटन। Ctrl+Home डॉक्यूमेंट के शुरू में के लिए, और डॉक्यूमेंट पे एंड आने के लिए Ctrl+End करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, मैं लाइन के शुरू में आ गया कोई। अब हमने एक एक अक्षर सिलेक्ट और रीडिंग करने के लिए देखा था। अब हम एक एक शब्द पढ़ लेते हैं आगे पीछे। इसमें कंट्रोल दबा के रख लेंगे। पहले हम राइट एरो से शब्द पढ़ रहे थे ना, उसमें कंट्रोल ऐड कर देंगे तो वो शब्द पढ़ेगा। कंट्रोल को पकड़ के रखे और राइट एरो करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक एक शब्द आगे पढ़ा। एक एक शब्द में पीछे पढ़ने के लिए कंट्रोल को ही होल्ड करके रखूंगा और लेफ्ट एरो करूंगा। एक एक शब्द मेरा आगे पढ़ता गया और पीछे भी पढ़ता गया। राइट एरो से
कंट्रोल राइट राइट एरो से एक एक शब्द आगे पढ़ेगा, कंट्रोल लेफ्ट लेफ्ट एरो से एक एक शब्द पीछे पढ़ेगा। यदि मैं इसमें शिफ्ट जोड़ देता हूँ, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को पकड़ के रख लिया, और यदि मैं राइट राइट एरो करूंगा तो मेरा एक एक शब्द सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक एक शब्द आगे सेलेक्ट होता गया। अब मैंने कंट्रोल शिफ्ट दोनों को पकड़ के रखा और लेफ्ट लेफ्ट एरो करूंगा। ये मेरे एक एक शब्द पीछे सेलेक्ट होता गया। अब दोस्तों ये तो सेलेक्ट बोल दे रहा है, पता चल जा रहा है, लेकिन अगर हमारा ध्यान भटक गया, हम जानना चाहते हैं कि मेरा सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके लिए हम शिफ्ट और इंसर्ट को पकड़ के रखेंगे और डाउन एरो करेंगे। शिफ्ट और इंसर्ट को होल्ड करके रखा और डाउन एरो करेंगे, सॉरी अप एरो करेंगे। आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है। आज के सॉरी, ये हमने चूंकि पहली बार में ही गलत कर दिया, इसलिए वो सिलेक्शन का वो नहीं लिया। स्पेस हम और कुछ शब्द जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। आज ये हो गया। अब हम इंसर्ट शिफ्ट को पकड़ के रखे, होल्ड करके और डाउन अप एरो करेंगे, अप एरो। आज का युग कंप्यूटर का युग है। सिलेक्टेड। ठीक है, ये पढ़ दिया, दोबारा सुन लेते हैं। अप एरो करेंगे, इंसर्ट शिफ्ट को होल्ड करके। आज का युग कंप्यूटर का युग है। सिलेक्टेड। ये देखिए, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि हमने जो सिलेक्ट किया है वो वास्तव में सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब एक एक शब्द हमने आगे पीछे का देख लिया था, कैसे पढ़ते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अनसेलेक्ट करने के लिए हमने सिर्फ लेफ्ट एरो कर दिया, राइट एरो करते तभी भी हमारा कोई भी चीज़ सेलेक्ट किया हुआ अनसेलेक्ट हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अपना करंट शब्द जानना है, तो क्या करना होगा। करंट शब्द के लिए दोस्तों हम नमपैड 5 प्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये नमपैड का जो सीक्वेंस है उसमें लेफ्ट तरफ से ऊपर में सबसे पहला बटन नमलॉक ऑन ऑफ का है, उससे हम नमलॉक को ऑफ कर लेंगे। नमलॉक ऑन। ऑलरेडी मेरा ऑफ था इसलिए ऑन हुआ। नमलॉक ऑफ। नमलॉक ऑफ हो गया। नमलॉक ऑफ होगा तब ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है ये काम में आएंगे, अन्यथा वो नंबरिंग में आएंगे। यानी हम नमपैड 5 को नमलॉक ऑन रहते प्रेस करेंगे तो वो अंक लिख जाएगा, न कि वो शब्द बताएगा। नमलॉक ऑफ है तो हम नमपैड 5 को प्रेस करते हैं, हमारा जिस शब्द में फोकस है वही शब्द बता देगा। आज में हमारा फोकस है। यदि हम आज शब्द की स्पेलिंग जानना चाहेंगे तो नमपैड 5 को 2 बार, 3 बार प्रेस करते हैं नमपैड 5 को, 1 2 3, आकाश जल। ठीक है, तो करंट शब्द पढ़ने के लिए नमपैड 5, करंट शब्द की स्पेलिंग के लिए नमपैड 5 को 2 बार, करंट शब्द की स्पेलिंग के मायने जानने के लिए नमपैड 5 को 2 बार, करंट लाइन पढ़ने के लिए नमपैड 8। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है। ठीक है दोस्तों, ये करंट वाला लाइन पढ़ दिया। अब इस करंट वाले लाइन को यदि हमको सेलेक्ट करना होगा तो हम लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन दबाएंगे और वहां से शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे और एंड दबाएंगे। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है। सिलेक्टेड। ये मेरा सिलेक्ट हो गया कौन सा लाइन, जिस लाइन पे मेरा फोकस था। ठीक है दोस्तों, नमपैड 8 को एक बार प्रेस करेंगे तो करंट लाइन पढ़ेगा, नमपैड 5 को एक बार प्रेस करेंगे तो करंट शब्द बताएगा, नमपैड 2 को प्रेस करेंगे तो हमारा करंट अक्षर बताएगा। करते हैं, देखिए इसके मायने। नमपैड 2 को एक बार प्रेस करने से अक्षर बताएगा और उसके मायने जानने के लिए उसको 2 बार प्रेस करना होगा। किसको, नमपैड 2 को। हम करंट लाइन को इंसर्ट प्लस अप एरो से भी पढ़ सकते हैं। करते हैं इंसर्ट प्लस अप एरो। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है। तो कंप्यूटर आपका जो करंट लाइन है उसको हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, नमपैड 8 से या इंसर्ट अप एरो से। लेकिन नमपैड आप तभी इस्तेमाल करें जब नमलॉक ऑफ हो। ठीक है दोस्तों, नहीं तो वो नंबरिंग लिख जाएगा, नमलॉक ऑन रहेगा तो ये तो हो गया हमारा करंट लाइन पढ़ने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए। अब हम एक लाइन आगे पढ़ने के लिए डाउन एरो करेंगे। आज के दौर में कंप्यूटर एक शौक नहीं बल्कि जरूरत भी है, क्योंकि इससे बहुत से कार्य।
ठीक है, एक लाइन मेरा आगे पढ़ा, एक लाइन पीछे पढ़ने के लिए अप एरो। आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसी को यदि सिलेक्शन कमांड बनाना है, शिफ्ट को पकड़ के रखा, डाउन एरो किया। आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है, आज के सिलेक्टेड। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक लाइन जो है वो सिलेक्ट हो गया। कौन सा लाइन? ये वो वाला करंट लाइन सिलेक्ट हुआ, लेकिन मेरा जो कर्सर है वो सेकंड लाइन में भी चला गया। दोस्तों आपने देखा कि कुछ आगे के भी ये अक्षरों को, वर्ड्स को ये सिलेक्ट ले लिया, जिसकी वजह ये है कि हमारा कर्सर शुरू में नहीं था। ठीक है, अब हम यदि हम आज के दौर शिफ्ट को पकड़ के रखेंगे और अप एरो करेंगे। आज का युग कंप्यूटर का युग है, आज के समय में कंप्यूटर हर व्यक्ति के पास है, आज ठीक है के दोस्तों, सिलेक्टेड। तो ये मेरा दूसरा लाइन भी, मेरा पीछे का लाइन सिलेक्ट हो गया। मैं दूसरे लाइन में रहते हुए शिफ्ट प्लस अप एरो किया तो यानी इस तरह से हम अपने लाइनों को सिलेक्ट कर सकते हैं पढ़ने के साथ साथ। जो हम पढ़ने का कमांड देते हैं उसी में यदि शिफ्ट जोड़ देते हैं तो वो सिलेक्शन कमांड हो जाता है। तो रीडिंग एंड सिलेक्शन कमांड यही है। अब पैराग्राफ पढ़ने के लिए क्या है? पैराग्राफ पढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस डाउन एरो। ब्लैंक, एक मिनट, हेडिंग ब्लैंक, टैब ब्लैंक। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण है जो पूर्ण बिजली पर आधारित है, अर्थात यदि। ठीक है दोस्तों, ये एक पैराग्राफ पूरा पढ़ेगा और ये मेरा कंट्रोल डाउन एरो किए तो करंट पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन कर्सर दूसरे पैराग्राफ में पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ को पढ़ने के लिए हमारा लाइन जो है वो कर्सर जो है वो पैराग्राफ के शुरू में होना चाहिए, तब हम कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तो ये पूरा पैरा पढ़ेगा। ठीक है, पीछे के पैरा पढ़ने के लिए कंट्रोल अप एरो। कंप्यूटर क्या है? तो ये मेरा पीछे का पैरा पढ़ा कंट्रोल प्लस अप एरो से, कंट्रोल प्लस डाउन एरो से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करंट पैराग्राफ पढ़ा और कर्सर मेरा अगले पैराग्राफ में पहुंच गया। जस्ट इसमें यदि शिफ्ट जोड़ देंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर देंगे। 708 characters selected। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एक पैरा सेलेक्ट हुआ और कंट्रोल प्लस अप एरो से return selected। कंप्यूटर क्या है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा कर्सर जो है tab selected। यदि हम कंट्रोल यदि हम page break। 708 characters selected। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो किए तो मेरा प्रीवियस पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ। तो ये है, और अगेन हम जानना चाहते हैं कि हमारा वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं, तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट को होल्ड करके रखेंगे और अप एरो करेंगे 708 characters selected। तो ये जो सिलेक्ट था वही पढ़ दिया है ना, कितना सिलेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ है, पैराग्राफ और लाइन, वर्ड, कैरेक्टर सब कुछ हमने पढ़ लिया, सिलेक्ट भी कर लिया। अब हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले कंट्रोल प्लस होम करेंगे। हेडिंग लेवल 1 कंप्यूटर क्या है? कंट्रोल प्लस होम करने से हम डॉक्यूमेंट के शुरू में आ गए। अब यहाँ से हम इंसर्ट प्लस डाउन एरो कर देंगे। हेडिंग लेवल 1 कंप्यूटर क्या है? आज का युग कंप्यूटर का युग है। इंसर्ट प्लस डाउन एरो किए तो ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, यानी आपका 20-25 पेज, 100-150 पेज, जितना भी पेज है सब पढ़ता जाएगा और बिना रुकावट के ये पढ़ेगा। तो आप इसको जरूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट के शुरू में आकर के ही पढ़वाएं। आपको लगता है कि मुझे 21 पेज के बाद से पढ़वाना है, तो आप 21वें पेज में पहुंच जाएं और वहां से इंसर्ट डाउन एरो कर दें, आपका 21 पेज के आगे से ये पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा? इसके लिए आप सिंपल से कुछ नहीं करना है, कंट्रोल को पकड़ के रखना है और ए प्रेस करना है, कंट्रोल ए। 5709 characters selected। ये हो गया हमारा ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना। प्लस अब आ जाओ, मुझे पूरे डॉक्यूमेंट को नहीं सिलेक्ट करना, मुझे तो भाई 21वें पेज के
फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें 5 पेज हैं, मैं चाहता हूं कि जो 5वां पेज है वही सिलेक्ट हो, तो मैं क्या करूंगा, इसमें कंट्रोल प्लस पेज डाउन से चौथे नंबर पेज पे आ जाऊंगा। Heading level freedom. Page 4 output. सर आप दिखाओगे नहीं? ठीक है, मैं एक मिनट, पेज 4 में पहुंच गया। अब यहां से मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट को दबा के रखा और एंड प्रेस कर दूंगा। 1869 characters selected. कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड से मैंने किया तो जहां मैं था वहां से और आखिरी तक को वो सिलेक्ट कर दिया। अब इसको मैं 2 तरीके से भी कर सकता था, कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के रखता, डाउन एरो करता, तभी भी ये सिलेक्ट होता, लेकिन ज़्यादा अच्छा वो है कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के रखो और एंड प्रेस कर दो, तो आप जहां से चाहते हैं वहां से आपका एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऊपर को नहीं सिलेक्ट करेगा। यदि क्या होता, यदि हम यहां से एंड नहीं करते, यहां मैं जहां हूं, Page 3. मैंने यहां से अब अनसिलेक्ट कर दिया है, कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ के रखा और होम कर दिया। 3840 characters selected. अब ये हो गया कि मैं जहां से था वहां से आगे नहीं, वहां से पीछे सेलेक्ट किया इसने। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये है। अब दोस्तों मुझे अब एक एक जो अक्षर है वो नहीं पढ़ना, मुझे एक एक वाक्य नहीं पढ़ना, एक एक पैरा नहीं पढ़ना, मुझे एक एक लाइन नहीं पढ़ना, मुझे तो एक एक वाक्य पढ़ना है। तो क्या करना होगा, एक एक वाक्य पढ़ने के लिए Blank. हम कहीं भी आ जाते हैं। Computer का युग है. आज का युग कंप्यूटर का युग है। यहाँ पे मैं ऑल्ट को होल्ड किया और डाउन एरो करूंगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है और डाउन एरो? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण है जो पूर्णतः बिजली पर आधारित है, अर्थात यदि बिजली न हो तो यह शून्य है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों इनपुट का पालन करता है और हम जैसा चाहते हैं वैसा ही उत्तर आउटपुट के रूप में कंप्यूटर देता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऑल्ट को होल्ड करके डाउन एरो कर रहा था, ये मेरा एक एक वाक्य पढ़ रहा था। यानी कि वाक्य से मतलब ये है कि आपका जहां फुल स्टॉप लगा होगा वहां तक ये पढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10-20 शब्द के बाद फुल स्टॉप लगाया है तो उसको वहीं तक वो मान लेगा, इसने वाक्य यहाँ तक बनाया है ना। तो ये कुछ है, और फिर हम मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।